दिल ही तो है ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोहित को सबरीना से मोहब्बत होने लगी है। ये बात इसकी माँ को भी महसूस हो जाती है। वो इसे समझाती है कि बेटा मोहब्बत भी एक हद तक अच्छी लगती है। अबीरा से तुमने टूट कर मोहब्बत की, सबरीना को अबीरा मत बनने देना। जैसे अबीरा ने तुम्हारी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, इसे तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना करने देना। मोहित को अच्छे से पता है कि सबरीना कितनी अच्छी लड़की है, वो कभी भी इसे छोड़कर नहीं जाएगी। और अब तो वो स्टिक के बगैर भी चलना शुरू हो चुका है। ऊपर से सबरीना की बर्थडे है, वो इसके लिए खुद अकेला गिफ्ट लेने मॉल में जाता है। ज्वेलरी शॉप से खूबसूरत नेकलेस पसंद करता है और इमेजिन करता है कि सबरीना इसे पहनकर कितनी खूबसूरत लगेगी। वो ब्लैक ड्रेस में जो सीन है इसे फ्लावर देने का, इसके साथ डांस करने का, वो सब मोहित की सोच है जो वो इस वक्त नेकलेस को देखकर सोच रहा था। वो अपनी सोचों में ही गुम सबरीना से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी मॉल में शॉपिंग करती अबीरा की नजर मोहित पर पड़ती है। इसे बगैर स्टिक, बगैर किसी सहारे के यूं मॉल में देखकर अबीरा ठटक जाती है। इसे यकीन नहीं आता कि मोहित ठीक हो गया, वो खुद चल रहा है। इसने ये सब क्या कर दिया। वो अपनी जल्दबाजी में पछता रही है। मोहित के लिए थोड़ा इंतजार ही कर लेती, कम से कम हारून जैसे शख्स की बातों में तो ना आती। इसका ये गिल्ट हर चीज से दिल उचाट कर देता है। वो फौरन घर वापस चली जाती है, हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स फेंक देती है। इसकी नजरों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा जब मोहित बिल्कुल ठीक ठाक शॉपिंग करता फिर रहा है। इधर आप देखेंगे कि मोहित सबरीना के लिए गिफ्ट लेकर आता है और उसे कहता है ये पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सबरीना मोहित की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, शर्मा जाती है। इसे यकीन है मोहित ने इसकी बर्थडे के लिए कोई इंतजाम कर रखा है। वो तैयार होती है तो मोहित इसकी आंखों पर हाथ रखकर इसे बाहर लॉन में लेकर आता है, जहां अपने हाथों से एक छोटा सा सेटअप लगा रखा था खूबसूरत फूलों के साथ। टेबल पर सजा एक केक। सबरीना ये देखकर खुश हो जाती है। ऐसे में ये दोनों इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं जब अबीरा घर में एंटर होती है और ये देखकर इसके तन बदन में आग लग जाती है। वो जलकर कोयला हो जाती है इन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर। वो तो घर आई थी इसलिए कि कहीं मम्मी इसकी सबरीना की बर्थडे की खुशी में कोई सेलिब्रेशन ना कर रही हो, वो रंग में भंग डाले जाकर मम्मी को रोके। लेकिन यहाँ ये मंजर इसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इधर सबूही सबरीना से कहती हैं आज तुम्हारी सालगिरह है, मेरा दिल करता है कि सेलिब्रेशन करूं। जिस पर सबरीना अपनी मम्मी से कहती है कि बाबा का फोन आया था, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जिस पर सबूही कहती है इन्होंने सबको बुलाया होगा, बस मुझे नहीं। यहाँ पर सबरीना अपनी मम्मी से कहेगी कि मैं बाबा से बात करूंगी, वो आपसे अपनी नाराजगी खत्म कर दें। इधर शान से कुछ पता चलता है कि इसके डैड क्या करने जा रहे हैं तो वो अपनी माँ से नाराज होती है। मम्मा कुछ भी करके इस फंक्शन को रोके, मैं इसे इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, खास तौर पर फुप्पो के साथ। ऐसे में शान से खुद अपनी फुप्पो को सबरीना से दूर रखने के लिए इनके लिए घटिया प्लानिंग करती है। सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है ताकि फुप्पो नीचे उतरेंगी तो फिसल कर गिर जाएंगे और फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। बेचारी राशिदा बेगम गिरती है, इन्हें चोट लगती है। खाबर और कुलसूम इन्हें पकड़कर संभालते हैं, परेशान होती है। ऐसे में कुलसूम की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है जो फुप्पो को इस तरह गिरते देख खुश हो रही है। इन्हें यकीन हो जाता है ये लाजमी शानजे की हरकत है। राशिदा आपा को खाबर कमरे में ले जाते हैं, वहीं कुलसूम अपनी बेटी को डांटती है। क्या जरूरत थी राशिदा आपा को गिराने की, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सबरीना की सालगिरह का फंक्शन तो जरूर होगा क्योंकि खाबर अपनी बेटी की खुशी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। पहले ही इतनी मुश्किल से सबरीना ने इन्हें माफ किया है।